आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन को खुशहाल करने का, सुव्यवस्थित करने का और तुम्हें सरल बनाने का एक विधिवत साधन है। अगर आपका रिलेशनशिप किसी बद्दुआ की वजह से, किसी बुरे कर्म की वजह से, तुम्हारे किसी खराब चीजों की वजह से कुछ बुरा हो गया है तो कैसे ठीक करें? करोड़ों जन्मों के पाप और लोगों की बद्दुआओं से बचने का सरल साधन। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। करोड़ों जन्मों से पीछे लगे हुए पाप और करोड़ों लोगों की बद्दुआओं से आपको कैसे बचाया जा सकता है? कहीं किसी की नजर तो नहीं लग गई, कहीं किसी की बद्दुआ तो नहीं लग गई, कहीं कोई ऐसी चीज तो हमसे नहीं होगी जिसकी वजह से हमारा प्यार हमसे दूर हो गया। अगर ऐसी चीजें तुम भी सोचते हो तो आज का दिन तुम्हारा है। अगर तुम्हारे मन में ऐसा कुछ आता है और अगर सच में तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई अव्यवस्था है, पाप ताप, आपके बुरे कर्म, आपकी बुरी चीजें, बुरी आदतें, बुरा विचार, बुरा धर्म, बुरा कर्म और कुछ भी बुरा जो भी तुमसे हुआ होगा, जो भी तुम्हारे जन्मों में किसी भी जन्म का कोई पाप ताप है, उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है, कैसे उसे पुण्यवती किया जा सकता है, कैसे तुम्हें पुण्य बड़भागी बनाया जा सकता है, आज उस पर चर्चा कर रहे हैं। आप यकीन मानो, विश्वास मानो कि कोई कारण तो जरूर होगा तुम्हारी चीजों को खराब होने में। तुम इंसान बेहतर हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम सरल हो, तुम सहज हो, तुमने बहुत अच्छे काम भी तो किए होंगे। क्या ऐसा हुआ? कोई तो कारण होगा, कोई तो ऐसा रीजन होगा जरूर जिसकी वजह से सब खराब हो गया। क्या है वो कारण? क्यों हुआ भाई तुम्हारे साथ ऐसा? हाँ, और तुम ही क्यों चुने गए इस पूरी की पूरी प्रकृति में, और कोई क्यों नहीं इस चीज के लिए? तुम में क्या कमी थी? और अगर कोई कमी है तो उसे आज ठीक करेंगे। आज इस ईगो को शांत करेंगे और इस अव्यवस्था को ठीक करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। तुम गुस्से में हो, तुम क्रोध में हो, तुम एंजाइटी में हो, तुम परेशान हो, तुम डिप्रेशन में हो, तुम खाना नहीं खा रहे, तुम सो नहीं रहे, तुम अपना ध्यान नहीं रख रहे, तुम जो भी परिस्थिति में हो, आज बाहर आ जाओ ना। आज तुम्हें वो साधन दे रहा हूं, आज वो तरीका तुम्हें बता रहा हूं जिससे सब ठीक होगा। अगर हमारे कहने से आपको एक सेकंड में फोन आ सकता है ना, तो बात भी करेगा। बात क्यों नहीं करेगा जी? फोन आएगा तो बात भी करेगा ना। शक्तियों का और चमत्कारों का जो प्रभाव है ना, सहजता होनी चाहिए, उसमें सरलता और सत्यता होनी चाहिए। प्यार सच्चा है तो सोल्यूशन भी सच्चा होना चाहिए, तभी काम होगा, वरना तो होगा ही नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, इस बात को सुनकर के केवल इस बात को इसलिए सुनाया ताकि तुम भ्रमित ना हो, कहीं इन सब जो नाम लिए इन सब करो में पड़ के कहीं तुम खराब ना हो रहे हो, इसलिए कुछ नहीं। तो ओवरऑल सीधा कहने का संबंध ये था कि भाई आपकी अपनी लाइफ में अगर पाप ताप और किसी बुरी चीजों की वजह से करोड़ों जन्मों के पाप ताप तुम लेके घूम रहे हो, कोई तो कारण होगा। जो भी तुमसे हुआ है, जो भी कर्म तुमसे हुआ, उसका फल तुमको ही भोगना पड़ता है, ये सच है। क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तुलसी बाबा भी कहते हैं इस बात को। मैंने वेद का संस्कृत में श्लोक कहा तो मतलब ये ना समझना हिंदी में कहीं कुछ नहीं लिखा है। हिंदी में तुलसी बाबा ने रामायण में भी लिखा है, काया से जे पातक होई। काया मतलब शरीर, काया से जे पातक होई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई। कोई मतलब कोई भी नहीं। एक बार की बात है, छोटी सी कहानी है, उसके बाद सॉल्यूशन पे चलेंगे। एक बार भगवान शिव को ये पता चला कि शनि ने एक दृष्टि उनकी तरफ घुमाई है। और ये हुआ कैसे? नारद जी को तो आप जानते हैं, नारद जी महामुनि,
उन्होंने बोला शनि को, यार तुम इतने महामहोपाध्याय बनते हो अपने आप को, तुम कहते हो कि तुमसे कोई नहीं बच सकता, तुमने राम को, कृष्ण को, विष्णु को, ब्रह्मा को, इंद्र को, सबको तुमने अपना चमत्कार और जलवा दिखाया, तुमने भगवान शिव को कभी देखा? अगर तुम भगवान शिव को अपनी गिरफ्त में लेकर के दिखाओ तो मैं मानू। शनि को लगा यार बात तो सही है, आज तक ये तो नहीं हुआ, ये भी होना चाहिए। वो चल पड़ा शनि की तरफ। भगवान शिव को जैसे ही पता चला, भगवान शिव तो औघड़दानी है, भगवान शिव तो परम साधक और साधना संपन्न है। भगवान शिव से साधना शुरू होती है, उनसे अंत होती है। ओम आदि है और अनंत भी वही है। भगवान शिव शिव है, अविनाशी है। उन्हें जैसे ही पता चला बोले अच्छा। भगवान शिव ने अपनी यात्रा शुरू की और जाकर के समुद्र के अंदर, जल के अंदर बैठ गए। बोले 7.5 साल तक हमारी साधना ही नहीं खुलेगी, देखते हैं तुम क्या कर लोगे। पानी के अंदर 7.5 साल तक तपस्या करते रहे, साधना करते रहे, ध्यान में रहे। 7.5 साल बाद बाहर आए और मुस्कुरा के बोले, क्यों भाई शनि, क्या कर पाए तुम मेरा? तो शनि ने प्रणाम करके बोला, प्रभु कर तो कुछ नहीं पाया, 7.5 साल तक आपको पानी में डुबा के रखा, बस इतना ही कर पाया। तो चाहे कोई भी हो, जब देवता और प्रभु नहीं बच सकते तो हम और आप कैसे बच सकते हैं? तो काया से जे पातक होई, जो भी कर्म अच्छा बुरा होगा उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। जब भी तुमसे कोई बुरा कर्म होता तुम बोलते हो गलती से हो गया, जब भी कोई अच्छा काम हो तो तुम दुड़ी ढोल पीटते हो कि हमने ये काम कर दिया, हम तो ये कराए, हम तो ये कराए। हाँ, कोई बुरा कर्म हो तो तुम दबा देते हो, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हो गया उसको छोड़ दीजिए आप। क्यों छोड़ दीजिए भाई? उसी का तो तुम फल पा रहे हो, कैसे छोड़ देंगे? छोड़ के कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पाप और पुण्य ही तो हैं जिनका फल तुम भोग रहे हो, अच्छा या बुरा। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा लव, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा शादी कहीं अगर डगमगा रही है कुछ गाड़ी, तो कोई कारण होगा ना। भगवान बिना मतलब के तो कुछ नहीं देता। आज उस कारण का सीधा निवारण लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वॉइस मैसेज हमारे पास में, उससे आप सुन लीजिए। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी प्रणाम। मैं आपके लिए जितना भी शब्द बोलूँ वो आपके लिए कम ही होगा। एक्चुअली थैंक यू वर्ड भी, ये लफ्ज़ बहुत कम पड़ जाएगा, क्योंकि जो आपने किया है वो शायद किसी के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं। 2 बार मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था और 3 बार मेरे जान पे आ गई थी। फिर भी आपने जिस मुश्किल घड़ी में आपने जो साथ दिया है वो हम कभी ना भूल पाएंगे। आपने पूरी परिवार, मेरे जितने भी परिवार थे, सारे परिवार को आपने बचाया। तो मैं कोटि कोटि आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद आपका भी। आप मान रहे हो, आप इस तरह से सोच रहे हो, समझ रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करना सिर्फ आपको ये है कि आपको 7 शनिवार अपने ऊपर से दूध उतार कर किसी भी डाकोत को या किसी भी भिखारी को पिलाना है। पहला काम। मंदिर में घी दान करना है, कम से कम 1.25 किलो। अगर आप बहुत गरीब हैं 1.25 किलो भी कर सकते हैं। 1.25 मतलब 250 ग्राम में सवाया लगा देते, ठीक है। पाप और पुण्य की इस गठरी से बचाने का सबसे सरल और बेहतर और बड़ा उपाय, एक अपनी हाइट का लंबा कलावा ले लें। कलावा मतलब जो हाथ पे बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते ना, उसको ले लीजिए। उसमें 7 गांठ लगाइए और दूध से धुल करके खूब सारा घी लगा दीजिए उसमें। दूध से धुल करके उसको पूरा दूध हटा दीजिए, गीला रहेगा तो जलेगा नहीं ना। फिर उसमें घी लगाइएगा। अब देखिए इसमें दूध भी है, घी भी है। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको इसको अपने ऊपर से 5 से 7 बार उतार करके कहीं पे हैंग करके उसे जला देना है। और जहां आप हैंग कर रहे हो वो अगर खुली जगह हो, अगर वो थोड़ी ओपन जगह होगी तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। कोशिश करिएगा कि पूरा का पूरा जल जाए। आप चाहें तो उसमें जगह जगह थोड़ा कपूर खूब मीस करके, कपूर का चूरा बना करके पूरे में अगर आप चिपका देंगे, घी के साथ चिपक जाएगा तो वो बहुत अच्छा जलेगा, बहुत आराम से जल जाएगा। सारी बुराइयां खत्म हो जाती। संभव हो सके तो एक शुद्धि हवन जरूर करा लें। ऐसा करने से आपकी ये सारी की सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो जाएंगी और आप इससे बच पाएंगे। तो चलें, आप खूब प्रसन्न रहिए, खूब आनंदित रहिए। आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ आने ही ना पाए। आपका घर परिवार, आपका अपना संसार जिसे तुम प्रेम करते हो, वो
बहुत खुशी और संपन्न रहे, आपकी लाइफ में कभी किसी तरह की दिक्कत ना आने पाए, भगवान शिव आप पर मेहरबान रहे। जय शिव शंभो, ओम नमः शिवाय।